हर रिलेशनशिप परमानेंट नहीं होता और लाइफ हमें कई बार ऐसी मुश्किल सिचुएशंस में लाकर खड़ा कर देती है कि हमारे पास अपने चाहने वालों को छोड़ने और भुला देने के अलावा कोई बेटर ऑप्शन नहीं होता। कभी आपका ब्रेकअप हो जाता है लेकिन आपके अंदर उस इंसान के लिए प्यार खत्म नहीं हुआ होता। कभी आपको खुद को अपने दोस्तों से दूर करना पड़ता है क्योंकि वो आपकी ग्रोथ में बाधा डाल रहे थे। और जब आपके किसी चाहने वाले या आपके पेरेंट का इस धरती पर समय पूरा हो जाता है तब आपको उन्हें भी अलविदा बोलना पड़ता है। लेकिन इस तरह से लोगों से दूर होने से हमारी उनके साथ बनी मेमोरीज इतनी आसानी से दूर नहीं जाती, बल्कि हम कई महीनों और सालों तक उस एक इंसान के ख्यालों में ही खोए रहते हैं और चाहकर भी अपनी सफरिंग से बाहर नहीं निकल पाते। अगर आपने इस एपिसोड को सुनना शुरू करा है तो चांसेस हैं कि आपके दिमाग में ऑलरेडी एक या कई ऐसे लोगों की तस्वीर आई होगी जिन्हें आप या तो मिस करते हो या फिर उन्हें इस लायक समझते हो कि उनका ख्याल आपके दिमाग में अभी तक है। इस तरह से किसी को मिस करने में प्रॉब्लम यह है कि हम उस इंसान के साथ बिताई सिर्फ अच्छी मेमोरीज से ही सारा रस निचोड़ कर खुद के घावों को भरने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनके साथ बिताए हर बुरे पल को भूल जाते हैं, जिससे उस इंसान की मेमोरी ही हमारे लिए एक ड्रग की तरह बन जाती है। और जब भी हम जरा सा खाली होते हैं या फिर उदास फील करते हैं तब हम अपने पास्ट में ही गुम होने लगते हैं। हम प्रेजेंट में खुद को स्टेबल रखने के लिए अपनी गिनी चुनी पास्ट मेमोरीज का सहारा लेते हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि प्यार कभी भी आपको इस तरह से बांध कर नहीं रखता, बल्कि प्यार वो होता है जो आपको मुक्त करता है। इसलिए अगर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो पहले ये समझो कि आपकी प्रॉब्लम असल में है क्या। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप किसी को मिस कर रहे हो और आप दुखी होने के साथ साथ थोड़े कंफर्टेड भी फील कर रहे हो, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी अट्रैक्शन, अटैचमेंट या लस्ट को प्यार समझ रहे हो और अपने दिमाग में बैठकर अलग अलग कहानियां बनाकर फैंटेसाइज कर रहे हो। जिन चीजों का अंतिम गोल हम प्यार समझ रहे हैं वो असल में प्यार की छाया है। जब हम खुद में अधूरा महसूस करते हैं तो ये ऑब्वियस है कि हम भारी चीजों और भारी लोगों से अटैच हो जाएंगे और जो जीने की इच्छा या फिर खुशी हमारे अंदर से अपने आप आनी चाहिए थी उसकी तलाश भी हम अपनी अटैचमेंट्स में ही करने लगते हैं। एक पेरेंट अपने बच्चे को बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही जिंदा हूँ या फिर मैंने तुम्हारे लिए इतने ज्यादा कष्ट झेले। एक लवर भी अपने पार्टनर को यही चीज बोलता है और इवन मटेरियलिस्ट लोग भी अपनी खुशी या फिर जीने की वजह को अपनी गाड़ियों या मकानों से जोड़ देते हैं। ये होती है हमारी अटैचमेंट। जिस तरह से जब एक बच्चे को उसका फेवरेट खिलौना मिलता है तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन उस खिलौने के टूटते ही वो रोने लग जाता है जस्ट बिकॉज उस बच्चे ने अपने खिलौने के साथ एक अटैचमेंट बना ली थी। वो उस खिलौने से प्यार नहीं करता था, क्योंकि अगर वो उससे प्यार करता तो वो उससे खेलता नहीं बल्कि उसे संभाल कर और छुपा कर रखता, बजाय उसे अपने प्लेजर के लिए यूज करने के। सिमिलरली एक इंसान जो दूसरे इंसान के साथ बस इसलिए है क्योंकि वो अच्छा दिखता है, उसकी बॉडी अच्छी है, उसकी आवाज प्यारी है या फिर वो बस सेक्सुअली अट्रैक्टिव है, तो ये चीज तो अटैचमेंट से भी नीचे है। हम यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि फिजिकल अट्रैक्शन गलत है, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी हिस्सा है लाइफ का। लेकिन अगर हम फिजिकल अट्रैक्शन को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव से कंपेयर करें तो उस स्केल पर ये काफी नीचे आती है। प्यार का हाईएस्ट लेवल वो होता है जहां प्यार करने वाला ही गायब हो जाता है और उसे ये फील हो जाता है कि उसे सब मिल गए हैं। जिस भी इंसान के प्यार की जरूरत उन्हें महसूस हो रही थी वो प्यार ऑलरेडी उन्होंने अपने अंदर ढूंढ लिया और उसके बाद दूसरों के साथ अपने इस प्यार को शेयर करा। यही तो होता है प्यार। ऐसे पॉइंट पर कहाँ आपको किसी की याद सताती है, और अगर याद आए भी तो वो आपको दुख नहीं देती बल्कि आपको हंसा कर जाती है। आम आदमी ये सोचता है कि ऐसा प्यार करने के काबिल तो सिर्फ भगवान ही है, लेकिन ये उन्हीं लोगों की सोच होती है जो अपनी असली नेचर से बहुत दूर आ चुके हैं। प्यार साहस है, लेकिन अटैचमेंट और हवस कमजोरी हैं, जिस वजह से ज्यादातर लोग प्यार करने से डरते हैं और खुद की सारी ताकत दूसरे लोगों या चीजों को थमा देते हैं, जिनसे दूर होने पर उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका खुद का ही एक जरूरी हिस्सा उनसे दूर चला गया हो। किसी को खोने का दर्द बिल्कुल ऐसा होता है जैसा दर्द एक बच्चा महसूस करता है जब वो इस दुनिया में आता है, या फिर जब एक चिड़िया अंडे से पहली बार बाहर निकलती है। सेफ्टी और आराम से भरी जगह से बाहर एक ऐसी जगह पर आ जाना जहां पर आपको ये ही नहीं पता कि वहां जिया कैसे जाता है, तो ऐसे में दर्द होना और डर लगना तो तय है। जब आप अपने प्यार करने वालों के साथ होते हो आप बहुत कंफर्टेबल और सेफ फील करते हो, लेकिन उनके एकदम से जाते ही आप खुद को खोया हुआ महसूस करते हो। ऐसी जगह पर आपकी बुद्धि भी आपका बिल्कुल साथ नहीं देती, क्योंकि बुद्धि पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ काम करने के लिए बनी है। और अब जब आपकी रियलिटी ही बदल चुकी है उस इंसान के जाने के बाद, तो ऐसे पॉइंट पर ज्यादा सोचना नहीं बल्कि अपने ख्यालों को शांत करना और उनसे दूर होना काम आता है।
इसलिए अगर आप किसी को मिस कर रहे हो तो खुद को ये याद दिलाओ कि खुद को दूसरों से अटैच कर लेना होल बनने का सही रास्ता नहीं है। जितना आप अपनी खुशी दूसरे लोगों में ढूंढोगे उतने ही आपके ख्याल नेगेटिव और दुख भरे होंगे, जस्ट बिकॉज आप अपने खुशी के सोर्स से दूर हो। आपकी खुशी और आपका प्यार आपसे ही शुरू होने चाहिए और आप पर ही खत्म। बीच में जो मिल जाए वो आपका बोनस। और जैसा कि इंडियन मिस्टिक ओशो रजनीश बोलते थे कि खुद से क्वेश्चन करो कि आपको क्या चीज रुलाती है। वो बस आपकी अटैचमेंट्स होती हैं। वो क्या चीज है जिसे खोने पर आप उसे मिस करते हो? वो होता है आपकी अटैचमेंट का ऑब्जेक्ट। जहां अटैचमेंट होगी वहां दर्द का होना तय है, लेकिन जहां प्यार होगा वहां दूसरे के लिए भी मुक्ति होगी और तुम्हारे लिए भी। प्यार के दोनों छोर पर तुम ही खड़े हो, लेकिन अटैचमेंट में मैं और तू आ जाता है।